अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार किस्म के कीमे वाले पराठे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। पराठे हम बहुत ही आसान तरीके से बिना मैदे के, बिना यीस्ट इस्तेमाल किए घर के नॉर्मल आटे से इंतहाई फूले हुए नरम क्रिस्पी से मज़ेदार से पराठे बनाकर तैयार करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको स्टफिंग बनाने का मुकम्मल तरीका भी बताऊँगी। उसके अलावा अगर आपके पराठे फट जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार नहीं होते तो उसके बारे में भी मुकम्मल गाइड करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस रेसिपी के लिए व्यूअर्स गारंटी है मेरी कि इसे अगर आप एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और उसके अंदर डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इसका कलर लाइट सा गोल्डन आना स्टार्ट हुआ है तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है आधा किलो बीफ का कीमा। आप मटन या चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कीमा बिल्कुल बारीक मशीन का पिसा हुआ है। इसे मैंने अच्छी तरह से धो के स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी जो है अच्छे से निकल जाए। अब इस कीमे को मैं इस ऑयल के साथ और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि कीमे के अंदर से गोश्त की एक ख़ास स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने हाई फ्लेम पर इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इस तरह फ्राई करके जब आप स्टफिंग तैयार करेंगे तो यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार ये स्टफिंग बन के तैयार होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर कीमे को फ्राई कर लिया था। इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, यानी वाइट सा हो चुका है और इसने पानी भी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून नमक। भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून। 1.5 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1.5 टेबल स्पून। हल्दी डाली है हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून और उसके अलावा लेमन जूस डालूंगी 1 टेबल स्पून। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करते हुए मैं भून लूँगी 1 मिनट तक और अब इसको मैं कवर कर दूँगी। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक पका लूँगी। इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करूँगी बल्कि कीमा जो है अपने ही पानी में पक के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया था। 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कीमा हमारा मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है, यानी पानी इसका सारा ड्राई हो चुका है। अगर आपके कीमे में थोड़ा बहुत पानी हो तो आप उसे हाई फ्लेम पे खुश्क कर लीजिएगा। अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के ऐड कर दूँगी। 1 से 2 मिनट तक इनको भी पका लूँगी। जब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और स्टफिंग को थोड़ा ठंडा कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग मेरी काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी थी। तो अब मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करके इस स्टफिंग को मुझे मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेना है। चलिए अब पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल गूंदा हुआ आटा लिया है और थोड़ा सा आटा मैंने डस्ट कर दिया है काउंटर के ऊपर। 2 मैंने पेड़े बनाए थे और उनमें से एक पेड़ा मैं लेके इस तरह से इसको हाथ से हल्का सा फ्लैट करूँगी। बस वीडियो को लेंथी होने से बचाने के लिए यहाँ पे बस मैंने नॉर्मल जो घर में हम रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं वही वाला आटा गूंदा हुआ लिया है। 2 उसके पेड़े बनाए थे और एक पेड़े को मैंने इस तरह से काउंटर पे रख के थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है और इसका पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो बस आपने भी नॉर्मल गूंदा हुआ आटा ही इस्तेमाल करना है, कोई मैदा या फिर यीस्ट वगैरह डालकर कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपने बस नमक डाल के आटे को गूंद लेना है। और ये देखिए जब थोड़ा सा पेड़े को मैंने फ्लैट कर लिया है तो इसके किनारों को आपने दबाते हुए थोड़ा बारीक करना है, क्योंकि हमने इसके किनारों को सील करना है तो इसलिए किनारों को आपने थोड़ा बारीक करना है। सेंटर से चाहे थोड़ा मोटा ही रहने दें। अब इसके दरमियान में मुकम्मल तौर पे जो ठंडी स्टफिंग है वो आपने 4 से 5 टेबल स्पून या फिर हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून इसके ऊपर स्टफिंग डाल दी है और ये स्टफिंग आपकी मुकम्मल तौर पे ठंडी होनी चाहिए। हो सके तो थोड़ी देर फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। अच्छी तरह से स्टफिंग को सेंटर में इकट्ठा करेंगे और अब इसके किनारे से इस तरह पकड़ते हुए जिग जैग इसको प्रेस करते हुए जोड़ते जाएंगे। मतलब ये कि हमने इसके किनारे को सील करना है, हमने इस कीमे को इस पराठे के लिए इसके अंदर बंद करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपने किनारे उठाते हुए इनको हल्का हल्का प्रेस करते हुए घुमाते जाना है और सील करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। तो बहुत ही आसानी के साथ जो स्टफिंग हमने तैयार की थी उसको हमने सील कर लिया है। इस तरह घुमा के पेड़े की शक्ल देंगे थोड़ी सी। थोड़ा सा मैंने आटा डस्ट किया है और अब इसके ऊपर इस पेड़े को रख के हमने इसकी जो सिंपल वाली साइड है वो ऊपर की तरफ करनी है और जो हमने साइड इसकी
बंद की थी उसे नीचे की तरफ रखे आपने सेंटर से प्रेस करते हुए इस तरह हल्का हल्का दबा के किनारों की तरफ ले जाना है ताकि स्टफिंग जो है वो अच्छी तरह से पूरे पराठे में फैल जाए। तो यहाँ पे दोनों तरफ से आपने इसको पलटते हुए प्रेस करते हुए फैला लेना है। अब इसके ऊपर हल्का हल्का सा बेलन चला लेंगे। आपने इसे बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना बल्कि हल्के हाथों के साथ आपने बेलन को चलाना है। तो यहाँ पे देखिए एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब इस पराठे को डाल देंगे इस तवे के ऊपर। तो मीडियम सी आंच पे पराठे को पकने देंगे एक साइड से, और जब इसकी एक साइड पे कलर आ जाएगा थोड़ा सा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे 1 टेबल स्पून के बराबर लगा देंगे घी इसके ऊपर और साइड को इसकी पलट देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फूला हुआ सॉफ्ट और फ्लफ़ी पराठा हमारा बनके तैयार हुआ है। ये फूलना इस बात की अलामत है कि हमारा पराठा जो है अंदर तक पक चुका है स्टीम के साथ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी फूले हुए नरम व मुलायम पराठे हमारे बनके तैयार होंगे। और व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अहम टिप देना चाहूँगी कि आपने ये पराठे बनाने के लिए बस जैसे ही पेड़ा रेडी करना है फ़ौरन से पराठा तैयार करना है और तवे पे डालते जाना है। यानी आपने एक दफ़ा ही सारे पेड़े तैयार करके नहीं रखने। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपके पराठे फटेंगे, स्टफिंग सारी बाहर आएगी। बस आपने जैसे जैसे पेड़े इसके रेडी करने हैं तो साथ के साथ ही इसके पराठे तैयार कर लेने हैं। तो आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, बहुत ही मज़ेदार इसी तरह के फूले फूले नरम पराठे बन के तैयार होंगे। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे खूबसूरत से चंगेर में सजा दिया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से इसकी स्टफिंग आप देख सकते हैं किनारे तक फैली हुई है। और व्यूअर्स इसके बजाय अगर आप 2 छोटी छोटी रोटियां बेलकर दरमियान में कीमे की स्टफिंग रखकर ये पराठे बनाने की कोशिश करेंगे तो पराठे बिल्कुल भी ठीक अच्छे नहीं बनेंगे और सारी स्टफिंग सेंटर में आ जाएगी, किनारे इसके बिल्कुल खाली रहते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो किनारों तक इसकी स्टफिंग जो है फैल कर जाएगी और पूरा पराठा इक्वली एक जैसी स्टफिंग से भरपूर तैयार होगा। ये देखिए माशाल्लाह किनारे तक इसकी स्टफिंग फैल चुकी है। बहुत ही बाहर से क्रिस्पी अंदर से नरम व मुलायम पके हुए सॉफ्ट किस्म के पराठे जो हैं हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। तो व्यूअर्स अगर आप कीमे वाला नान बनाना सीखना चाहते हैं घर पे तवे के ऊपर तो उसकी रेसिपी मैंने 2 दिन पहले अपलोड की थी, वहाँ से देख के आप घर पे कीमे वाला नान तवे पे आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो इस बारिशों वाले मौसम में इस पराठे को एंजॉय कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।